वसल्लम की। इसी इंसान को अपनी मोहब्बत में फरिश्ता करने के लिए, यानी वो फिदा हो जाए, दीवाना हो जाए, उसके लिए खास अमलियात बता रहा हूँ, जो अपनी ताकत के लिहाज से, अपनी तासीर के लिहाज से तमाम आमिलीन में एक खास हैसियत, खास मुकाम रखते हैं। कहा जाता है कि ये ऐसे अमलियात हैं जो जब भी किए जाएं इनका फ़ायदा लाजम मिलता है। कुरैशी साहब की हदायत पे खास अमलियात दिए जा रहे हैं खास कुतुब से। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें, आपको आम इजाज़त होगी। जुम्मा या पीर को ये नक्श मतूक के बालों में लपेट कर 7 रोज तक जलाए, फरिश्ता और शिदा हो जाए। नखिए अब बाल एक भी हो, ये नहीं कि ज़्यादा बाल चाहिए, एक भी हो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको महबूब के बाल मिल जाए तो हर रोज एक बाल रखना है, ये तावीज़ ऊपर लपेटना है, ये इसके अंदर रख के इसको कागज को लपेट के आग में जला देना है। चाहे चूल्हे पे रख के जला दें, चाहे माचिस से जला दें, रात जा मर्जी टाइम पे। कहा जाता है जब इस तावीज़ में महबूब का बाल रख के जुम्मा यानी फ्राइडे या मंडे वाले दिन, तीर के दिन जलाया जाता है, तो ये ऐसी तासीर पैदा करता है कि दूसरे इंसान के सीधा दिमाग के असर होता है। वो आपकी मोहब्बत में बेचैन होना शुरू हो जाता है, उसकी सोचों पे आपका कब्जा हो जाता है, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में चाहेगा, और आप खुद इसकी ताकत से हैरान रह जाएंगे। ये बड़ा ताकतवर अमल है, आप करेंगे, आपको उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली नजर आएगी जो उससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। याद रखें, जब इंसान किसी इंसान के बारे में सोचों पे कब्जा कर लेता है, उसके बारे में सोचता ही उसके बारे में है, किसी और के बारे में सोच ही ना आएगी, तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता, वो सिर्फ आपका बन के रहता है। ये मैं एक वजीफा भी बता रहा हूँ, ये पहले भी हमारे चैनल पे दिया गया था, इसलिए यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है कि इस वजीफा को जब दिया गया तो उस वीडियो के नीचे हमें इतने कमेंट्स आए कि हमें बहुत फायदा मिला है। उसी फायदे को, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोबारा दिया जा रहा है कि कई नए लोग आए होते हैं तो उनको भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बाहर लोग तावीज़ नहीं करना चाह रहे होते तो वो वजीफ़ा करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा ख़ास है। मुद्दजज़ आयत को इतवार के दिन यानी संडे वाले दिन 14 मरतबा यानी 14 टाइम्स पढ़कर किसी शरीनी पर दम करके मतलूब को खिला दें। यानी मीठे पे कोई भी मीठा मिठाई ले लें, कोई भी दम करना है, यानी पढ़ के फूंक मारनी है, इंशाल्लाह मतलूब बेकरार होगा। ये वो वजीफा है जी, इसको सिर्फ 14 टाइम्स पढ़ना है और मीठी चीज पे फूंक मार के उसे खिला देनी है। फिर इसका असर आप खुद देखेंगे कि ये दूसरे इंसान पे कैसे असर करता है, ये दूसरे इंसान के दिलो दिमाग पे असर कर देता है। और वो कैसे आपने मिठाई पे उसे दम करके खिला दिया, मिठाई मीठा, वो मीठी बातें करेगा आपसे, वो कभी भी कड़वी तल्ख बातें नहीं कर पाएगा। उसके मुंह से खुद ब खुद ऐसे अल्फाज निकलेंगे जैसा आप सुनना चाह रहे हो, और वो आपकी ताबेदारी करेगा, मती हो जाएगा, फर्माबरदार हो जाएगा, ओबीडेंट हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उसे कोई बात कहें और आपके कहे को वो टाल दे, वो आपकी बात ना माने। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये ऐसा अमल है, यकीन है कामिल रख के करे, माहवारी में बहने नहीं कर सकते, तन्हाई में किया जाने वाला अमल है, किसी के सामने या बता के किया नहीं जाता। जब भी अमल करना है, बावजूद हालत में करना है, माहवारी में करेंगी बहनें तो ये उल्ट पड़ जाएगा, नफरत पैदा होगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये याद रखिएगा, ये बातें इसलिए बताई जा रही होती हैं कि बाल बहनें या भाई अमल करते हैं उस दायात पे, अमल नहीं करते तो उन्हें फायदा नहीं मिलता। जैसे तावीज़ के बारे में कहा जाता है लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना किया करें, तो बाज लाइनों वाले कागज इस्तेमाल करके उस पर नकल कर लेते हैं, तो वो तावीज़ तावीज़ ही नहीं रहता, वो हम तकरीर बन जाती है, एक आम राइटिंग लिखी हुई बन जाती है, उसका असर कोई नहीं होता। तो इन बातों पे जरूर जरा अमल कर लिया करें। मतलूब ताबेदारी करे, इसके लिए दो नक्श कम है, एक ये नक्श है, एक ये नक्श है, इसको मैं अमल बता रहा हूँ। ये भी बड़ा खास अमल है, इसको करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। मदीजल दो नक्श तैयार करें। नक्श नंबर एक, तालब अपने बाजू पर बांधेगा, यानी जो कर रहा है अमल वो अपने बाजू पे बांध लेगा। नक्श नंबर दो, जाफरान से लिखकर मतूब को पानी में घोल कर पिलाएं।
इंशाल्लाह मतूब मसर होगा और ताल्लुक की मोहब्बत में बेकरार और बेचैन होकर ताल्लुक के पास हाजिर होगा। ये नहायत सरीलसर है, नकूश ये है। ये पहला नक्शा है अलखूब, उसके बाद महबूब का नाम मेला बिन फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम नहीं पता खबा लिखें अलाहू बकना मेला बिन फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। ये दूसरा नक्शा, इसे बाजू पे बांधना होता है। नक्श नंबर 1 बाजू पे बांधना है, माजरत है, ये बाजू पे बांधना है। ये दूसरा जो है पिलाने वाला, ये इसको पिलाना है। दोबारा बता देता हूँ, ये बाजू वाला है, ये पिलाने वाला है। ये गौर से देख लें ताकि मुश्किल पेश ना आए आपको। ये आपको साफ बिल्कुल नजर आ रहा होगा। चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किए जा सकते हैं। ये दूसरा नक्शा, ये भी गौर से देख लें। इंशाल्लाह इनसे जरूर इंसान को फायदा मिलता है। पिलाना खुद होता है, नकल भी खुद करना होता है, आमिल किसी को नकल करके नहीं दे सकता। ये मोहब्बत में बेचैन करने का गले में पहना जाने वाला अमल मैं बता रहा हूँ। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हो, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, तो उस पे एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो पहले ही मादल कर ली जाती है। बहुत लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए वीडियो के दरमियान में ये चीज़ बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। अब देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बन जाती है, जिसके ज़रिए हमने देखा बाज़ लोगों के बगैर तवीज़ात व वज़ाइफ भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर भी बदल देती हैं, याद रखिएगा, तो ये ज़रूर करना। ये मुदज्जा झैल नक्श को तालब अपने गले में डाले और एक नक्श अपने गले में लटका ले। इंशाअल्लाह मतलूब बेचैन होकर मुतवज्जा होगा और तालब की मोहब्बत में बेकरार होकर चलाएगा और इजहार अतात मोहब्बत करेगा। इस मकसद के लिए नक्श नहायत मौसर है, नकी है अलखुब। यहाँ पे महबूब का नाम मेला बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम ना पता हो खबा लिखें अलाखुब अपना मेला बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। यह मैं एक चीज़ बता दूँ, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं अमल करना, किसी ऐसे इंसान के लिए कि जिसे आप तंग करना चाह रहे हो, हाँ निकाह करना चाहते हैं, नीयत अच्छी है, करें। मियाँ बीवी कर सकते हैं, बहन भाई के लिए कर सकती है, शोहर बीवी के लिए, कोई भी किसी के लिए कर सकता है, लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए दोस्त के लिए भी किया जा सकता है। नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना, वरना हमारी तरफ से इजाज़त भी नहीं है, ये हम पहले बता दें। बाकी ताकतवर अमलियात हैं, करेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कैंडी के निशान पर भी दबा दिया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आप पे सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। वाकिल्ला सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबके नेक इराद को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।